भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद, इस पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से आपके संताप दूर हो जाएगी। इसलिए हम सबको याद रखना है, कभी ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाए, न पहुंचे महादेव को प्रार्थना, लेकिन जीवन है भाई, दुनिया की कोई सरिता भी सीधी नहीं चलती, जीवन कैसे सीधा चल सकता है? सभी दुनिया की नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तो हमारा जीवन भी ऐसा है। तो जीवन में कभी ऐसा चढ़ाव उतार आए, इस मंत्र का आश्रय करें। और एक बात कहूं, जीवन की सभी कामना पूर्ति के लिए इस मंत्र का आश्रय करें। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हुए, इस मंत्र का आश्रय करने से पुत्र की कामना पूर्ति होती है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। कहां गए? उपमन्यु ऋषि के पास पहुंचे। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि कृष्ण जी, पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंत्र का आश्रय करें, अब पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ऋषि और भगवान कृष्ण जी का सुंदर संवाद है, और स्वयं उपमन्यु ऋषि कृष्ण भगवान को पंचाक्षर मंत्र की विद्या दी। और शिव महापुराण ग्रंथ में पंचाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उपमन्यु ने कहा बहुत छोटा मंत्र है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। दुनिया के सभी मंत्रों का उद्गम स्थान ये मंत्र पंचाक्षर है। और एक बात कहना चाहता हूं, कभी भगवान महादेव की आप पूजा करने पहुंचे, शिव पूजा के लिए आपके पास कोई भी मंत्र स्तोत्र कुछ भी कंठस्थ नहीं है, तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और एक बात, कोई बालक है, उसको विद्या ग्रहण करनी है, तो विद्या देने वाला भी ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। विद्यार्थी लभते विद्या। और कोई निर्धन है, इस मंत्र का आश्रय करे। धन निर्धन को दित सदा ही, जो कोई जहां से हो पल पाए। जिनके मन में जो कामना हो, सभी कामना की पूर्ति करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। रात को सोते सोते आंख बंद करके आप बोल सकते हैं, रात में नींद खुल गई तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये मंत्र साक्षात महादेव के मुख में से निकला हुआ मंत्र है, और साक्षात महादेव का स्वरूप है पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए कभी इस मंत्र को छोटा न समझे। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ी बात कही है, जो कोई महादेव को सामान्य देव मानता है उसके पुण्य क्षय हो जाएगा, और जो पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखता है उसके भी पुण्य क्षय हो जाएगा। क्योंकि सभी विश्व के देवी देवताओं के इष्ट भगवान महादेव है। महादेव से कोई बड़ा देव नहीं है, और पंचाक्षर मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं है। इसलिए विश्व के सभी देवी देवता, अरे शिव महापुराण ग्रंथ में यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है। हम सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर वरुण इंद्र मिले न मिले, लेकिन यमराजा तो आज ने तो कल सामने मिलने वाला ही है। यमराजा कहता है कि जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनका मैं आदर करता हूं, उनका मैं स्वयं सम्मान करता हूं, वो मेरे लिए सम्मानित है। बाकी तो सभी दंडित हैं, सबको दंड देने के लिए मैं बैठता हूं, लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं ये मेरे लिए दंड देने के लिए नहीं, मेरे लिए दंडवत प्रणाम करने के लिए योग्य है। जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है वो मेरे लिए प्रणम्य है, ये मेरे लिए वंदनीय है। जीवागर वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा में पंचाक्षर मंत्र स्थिर हो गया, समझ लो जीवन सफल हो गया उनका। इसलिए बहुत दिल से बहुत हृदय से कहता हूं, आपके बच्चों को भी इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करें, उसको भी प्रेरित करेगा, बेटा पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। विद्या देने वाला, धन देने वाला, पुत्र देने वाला, कीर्ति देने वाला, यश देने वाला, कामना मनोकामना
चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए कभी भी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं मानना, गलती से भी नहीं। और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, कोई ग्रहों की पीड़ा है तो जिन ग्रह की पीड़ा है, इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। कोई ग्रहों की पीड़ा रहती है ना, पता नहीं ग्रह कितना दूर है लेकिन तो भी हमको पीड़ा दे रहा है, तो ग्रह की पीड़ा में से मुक्त होने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। लेकिन ये मंत्र हम सभी को कंठस्थ नहीं रहता, तो क्या करें? तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी, पितृ पीड़ा शांत हो जाएगी, अरे हमारे जीवन के कुकर्मों की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। और एक बात कहता हूं, पंचाक्षर मंत्र में पाप जलाने की जितनी शक्ति है इतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। इतने पापों में से मुक्ति देने वाला मंत्र है पंचाक्षर मंत्र है। और एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, गंभीरता से कथा सुने, भाव से कथा सुने, भक्ति से कथा सुने, आदरात मादरात आदर के साथ कथा का श्रवण करें। जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करने वाला ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, इस मंत्र का आश्रय करें। इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं, इस मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। और ऐसा कहीं नहीं कहा कि स्नान करके पावन होकर पवित्र होकर इस मंत्र का जाप करें। कोई भी अवस्था में इस मंत्र का आश्रय कर सकते हैं। और दुनिया के सभी मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से आपने ग्रहण नहीं किया है तो भी इस मंत्र का आश्रय कर सकते हैं। बाकी तो मंत्रों की परंपरा होती है ना, तो सदगुरु के चरणों में बैठकर सदगुरु मंत्र का मार्गदर्शन करते, बेटा ये मंत्र ऐसे जाप करो, ऐसे जाप करो। उनमें भी आवश्यकता तो है ही। कोई बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कोई बिजनेस गुरु चाहिए, कोई मोटिवेशन कार चाहिए, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शक तो चाहिए, जिनको हम सदगुरु कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, जिनके मुख से मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं कि हमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। जरूर जरूर सदगुरु के मुख से इस मंत्र का ग्रहण कर सकते, लेकिन नहीं किया है तो भी कोई संशय का विषय नहीं है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और याद रखने जैसी बात, ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता। कुछ भी गलती कर दी, कोई लोग नहीं नमो शिवाय बोलते हैं, ओम नमो 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 नहीं नमः शिवाय। गलती से कोई ने कुछ गलती कर दी बोलने में तो भी ये मंत्र फल देता है। कितनी सुंदर बात है। मगन भाई को छगन भाई कह दिया तो मगन भाई कभी आपके सामने नहीं बोलेगा, ये छगन बोलेगा, लेकिन ये मंत्र किसी भी रूप में आप बोलो, शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, कोई भी अवस्था में कोई भी रीत से, लेकिन ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है, विपरीत फल देने वाला ये मंत्र नहीं है। विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप आपसे न हो सके, लेकिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो सभी मंत्र फल देने के लिए कार्यरत हो सकते। असंख्य पर्वतों के समान पाप कर्म हमने किए हैं, लेकिन असंख्य पर्वतों समान पापों में से मुक्त होना है। जपे पंचाक्षरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनुभव तो करें, थोड़ा सा प्रारंभ तो करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखे तो सही है? और 6 महीना आपने लगातार पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया तो समझो बेड़ा पार हो गया। जीवन में कोई वस्तु की कमी नहीं रहती, जहां पैर रखते हैं वहां आपकी सफलता आपके हाथ में रहेगी। कुछ भी मन में सोचा विचारा सब कुछ देने वाला ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए बहुत दिल से बहुत हृदय से हमारी विनंती है, आप सभी पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया
और कुछ मार्गदर्शन नहीं किया कि वे पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका सर्व मंगल होगा, आपका सर्व कल्याण होगा। रात को सोते सोते समय सुबह में आंख खुल गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नहीं, नमः शिवाय। ओम नमस्तभ्यम, वो तो अर्थ है शिव, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है ओम मतलब निराकार ब्रह्म, प्रणाम करते हैं शिव और शिवाय, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, सबका कल्याण करो, ऐसा भाव इस मंत्र का है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। आप नारद जी पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। ये मंत्र सुख देने वाला, शांति देने वाला, संताप में से दूर करने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बात कहूं, हमारा तन हमारा मन शिव को अर्पण करें, हमारा जीवन शिव को अर्पण करें। शिव को अर्पण करें मतलब हमारी सभी क्रियाओं में कल्याण का भाव है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। हमारे मन में सभी के प्रति कल्याण का भाव, हमारे तन में सभी कल्याण का भाव, जीवन में सभी कल्याण, वो शिव पूजा है ना। जल चढ़ा दिया, बिलोपत्र चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, वो तो क्रिया है, लेकिन सही अर्थ में शिव पूजा किसको कहते हैं? हमारा तन हमारा मन हमारा जीवन सबके कल्याण का भाव करे, सबके सुख का भाव करे। एक करके तो देखें एक बार, आपके मुख पर कुछ और रोशनी आने लगेगी, आपके मुख पर कुछ और उदास आने लगेगा। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं, कुछ भी नहीं, बस सबका कल्याण होना चाहिए। स्वयं शिव ने भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो सबके कल्याण का भाव करते हैं ना, वही मेरी पूजा है। उससे बड़ी मेरी पूजा क्या हो सकती है? जीव मात्र का जो कल्याण करता है, जीव मात्र के लिए कल्याण का भाव करता है, वही मेरी पूजा है, वही मेरी साधना है, वही मेरा अनुष्ठान है, वही मेरी उपासना है, वही मेरे पास रह सकता है। उपासना शिव के पास रहने का प्रयास, उपासना ये शिव है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु महोदय महोदय, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। हमारा मन सबके कल्याण की ओर प्रोत होना चाहिए, वो शिव पूजा है। इसलिए हम सभी आज से प्रयास करेंगे, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारी रहन सहन में, हमारी रहनी कहने में शिव होना चाहिए। मतलब सबका कल्याण होना चाहिए। व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उद्योग करते हो, कुछ भी कर रहे हो, इनमें दूसरों का कल्याण का भाव रखिए। वही शिव भक्ति है, वही शिव उपासना है, वही शिव साधना है। प्रश्न ये हो रहा है कि विश्व में कितने कितने मंत्र हैं, एक मंत्र थोड़े हैं, सब तो कोटि महामंत्र है। लेकिन इस 7 करोड़ महामंत्रों में से भगवान विष्णु ने एक भी मंत्र नारद जी को नहीं दिया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया। क्यों? सरल मंत्र है। महादेव जितना सरल देवता है, उनका मंत्र भी इतना सरल है। कोई कठिन मंत्र हम बोलते जिसमें कुछ हम बोलने में गलती कर सकते हैं, हो ही सकती है गलती, परंतु पंचाक्षर मंत्र बोलने में कोई गलती नहीं होती, और गलती हो गई तो भी भगवान शिव क्षमा कर देते हैं। इसलिए आज से हम सभी पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करेंगे। कई भाई बहनों को नियम होता है ना, पानी पीते तो पहले बोलते ओम नमः शिवाय, सामने कोई बोले ओम नमः शिवाय तब पानी पीते। कुछ खाने से पहले किसी के सामने बोला थे ओम नमः शिवाय, वो बोले ओम नमः शिवाय तो कुछ मुख में रखते हैं। ऐसे नियम लोग होते हैं, नियम धारण करते हैं। आपके बच्चों को भी इस मंत्र का आश्रय करने के लिए कहा है।
भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र के जाप के लिए प्रेरित किया है। नारद, आपका मन विचलित हो रहा है, इसलिए मन को शांत करने के लिए आपाद मस्तकम सम्यंग भस्म नौ दुल्य साधन, आदर के साथ आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। आदर के साथ भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। त्रिपुंड की अद्भुत महिमा है। ये त्रिपुंड ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। ये त्रिपुंड गंगा यमुना सरस्वती का स्वरूप है। त्रिपुंड रजोगुण तमोगुण सतोगुण का स्वरूप है। त्रिपुंड त्रिभुवन का प्रतीक है। ये त्रिपुंड त्रिशूलधारी शिव का स्वरूप है। हम दिन में कथा करते तो चंदन का त्रिपुंड करते, लेकिन रात्रि में कभी कथा करी तो हमने भस्म का त्रिपुंड किया। और भगवान शिव की पूजा में दिन में भगवान शिव जी को चंदन चढ़ाते हम, और रात में भगवान शिव की पूजा में हम भस्म महादेव को लगाते हैं। भस्म की अद्भुत महिमा है। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। और शिव पूजा की सामग्री में सब कुछ आपके पास है, लेकिन इस पूजा की सामग्री में जो भस्म नहीं है तो पूजा की सामग्री अधूरी है। ये भस्म से शिव पूजा की सामग्री पूर्ण हो जाए। आपको पता है, राजोपचार, षोलोपचार, पंचोपचार, एकोपचार कुछ भी आपसे न हो सके, आप महादेव को सिर्फ भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए। वैराग्य उपचार भस्म पूजा हो जाए। वैराग्य पूजा, वैराग्य पूजा, त्याग देने वाली पूजा। भगवान शिव ने अपने अंग पर भस्म का लेपन किया, भस्मांग है। ये भगवान शिव है, भगवान महादेव। महादेव की दुनिया सबसे छोटी, महादेव की दुनिया सबसे अलग है, सबसे निराली। ये शिव की दुनिया है। एक देव तो मुझे दिखाओ जो अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। कोई भस्म का लेपन नहीं करता। मेरा महादेव अपने अंग पर भस्म का लेपन करते। क्यों? मनुष्य को सावधान करते गए, मनुष्य संसार की लुलुपता छोड़, आज ने तो कल ये सब कुछ भस्म होने वाला है। उमा कहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत एक सपना समान है। भस्म के मंत्र में भी वही कहा है, ओम चक्षुर्गोक्षं भस्मा जिनके भाव शिवाय शिवाय नमः शिवाय तस्मै नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरा महादेव अंग पर भस्म का त्रिपुंड करते हैं, अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। शमशान किडार समर हर बीशाचा सहचरा सीता भस्म ले, भस्म का लेपन करते। क्यों करते हैं? हर मनुष्य को सावधान कर रहे हैं कि मनुष्य, तुझे धन एकत्र करने के लिए तुझे जन्म नहीं मिला है।
अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जन्म मिला है, और जीवन का दीप कभी पूर्ण हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए शिव जी हम सभी को सावधान करते हैं, हे मनुष्य, व्यवहार करते करते, परिवार को संभालते संभालते आत्मकल्याण का भाव कभी भूलना नहीं। और आत्मघाती किसको कहते पता है? जो जहर पीकर मर जाते हैं उसको आत्मघाती नहीं कहा जाता। आत्मघाती उनको कहा जाता है जो आत्मकल्याण के लिए कुछ करता ही नहीं जप, नहीं तप, नहीं साधना, अनुष्ठान, नहीं उपासना, न साधना, न कोई सेवा, नहीं दान, न कथा, न कीर्तन, न सत्संग, न स्मरण, कुछ भी नहीं करता, उसको आत्मघाती कहा जाता है। विष्णु ने कहा, नारद, बाल में भस्म के त्रिपुंड करने से आपका चित्त, आपका मन भगवान शिव में लगेगा। क्यों भस्म के त्रिपुंड करते हैं? महादेव के भक्त है, उनका परिचय है। भले आप भस्म के त्रिपुंड ना करो, कोई वांधो नहीं, पण जे संप्रदाय में तमे हो ए संप्रदाय नो कोई सिंबल हो तो अपना कपाळ में तो हो जो कि नहीं। माताजी ना भक्त तो कुमकुम नी बिंदी करो, विष्णु भक्त तो विष्णु परंपरा में जे तिलक, जे निर्णय लेवा में हो ये तिलक करो। शिव ना भक्त हो तो भाल में भस्म नो त्रिपुंड करो। कोरु कपाळ ये अपशुकंश है। शिवालय वगर ना गाम ने धिक्कार, शिवना नाम वगर मुख ने धिक्कार, ने जना कपाळ में भाल में भस्म नो त्रिपुंड नो एना कपाळ ने धिक्कार छे। अरे बिंदी तो करो बहनों, पण कोई पार्टी फंक्शन में जाओ त्यारे जरूर प्लास्टिक ना बीबा लगाड़ो, पर तू घरे हो त्यारे तो कुमकुम नी बिंदी करो। तमे जगदंबाનું સ્વરૂપ છો। આજે લોકો વધારે ભણી ગયા છે તેથી ચૂકી ગયા છે ઘણું બધું। ભગવાન વિષ્ણુજી નારદને કહે છે, નારદ, ભગવાનમાં મન સ્થિર કરવા માટે આ એક બહુ મહત્વની વાત છે। ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરો, આપનું મન શાંત થઈ જશે। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, भाल में भस्म का त्रिपुंड और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। दो बात। अब तीसरी बात नारद जी ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु ने गाया है, कितनी सुंदर बात है। विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शिव भक्ति के बिना किसी का उद्धार ही नहीं है। कोई भी मुनि हो, अरे नारद मुनि, कोई भी जीव का उद्धार करना है तो शिव के शरणों में जाना ही पड़ेगा। शिव के बिना कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तीसरी बात, सर्वांगेषु प्रयत्न पूर्वक पूरे अंग पर क्या? रुद्राक्ष शिववल्लभा। महादेव को अति प्रिय है। नारद जी अपने अंग पर रुद्राक्ष को धारण करें। धारय स्वाति सदवत्या समंत्र विधि पूर्वकम्। समंत्र विधि पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष मानव जात के लिए महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, पहनना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति पहन सकते, 24 घंटे पहन सकते। पवित्र अवस्था में तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अपवित्रता को पवित्रता का दान करने वाला रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष क्या है पता है? हमारी रक्षा करते हैं। ये रक्षा कवच है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि रुद्र, साक्षात रोग मुक्ति के लिए औषधि ये रुद्राक्ष है। जिनको जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है, महादेव ने दी हुई औषधि अपने अंग पर धारण करें, ये रुद्राक्ष। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों, वडीलों, सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शिव जी को अति प्रिय है रुद्राक्ष। कोई भी रुद्राक्ष कोई भी मनुष्य पहनने के लिए अधिकार है। इसमें कोई जाति, ज्ञाति, वर्ण भेद ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन शर्त एक है
नाभि से ऊपर के शरीर में पहन सकते हैं, नाभि के नीचे के शरीर में आप नहीं पहन सकते। ये रुद्राक्ष की महिमा है। वैसे तो देखे तो सुवर्णों को भी नाभि से नीचे पहन नहीं सकते। पैर में सुवर्ण पहनना ठीक नहीं है। रुद्राक्ष भी नाभि से कटी भाग से ऊपर के शरीर में पहने, हाथ में पहने, बाहों में पहने, कान में, कंठ में, जटा में, अपने अंग पर। और वैसे तो कहा कि जिनके अंग पर 1100 रुद्राक्ष हैं, रुद्र रूपो भवे नर, वो मनुष्य रुद्र रुद्र का स्वरूप है। 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक माला में 108 आते हैं, ऐसी 11 माला पहननी चाहिए। अरे कोई बात नहीं भाई, इतना नहीं पहनो, कम से कम 108 रुद्राक्ष की एक माला तो पहनो। ये न हो सके 54 पहनिए, ये भी न हो सके तो 27, 11 रुद्राक्ष, 9, 5, 3, 2, 1, आधा नहीं पहन सकते। नहीं तो ये भी मैं कहूँगा 2-3 टुकड़े करके पूरे घर वाले पहन लीजिए, ऐसा नहीं होता। अखंडानंद है, अखंड रुद्राक्ष चाहिए। एक मुख से लेकर 14 मुख का वर्णन है। मुख मतलब रुद्राक्ष के ऊपर एक रेखा होती है, सुंदर एक लकीर होती है, तो उसको मुख कहा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है, 2 मुखी महादेव का स्वरूप है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। विद्या देने वाला 3 मुखी रुद्राक्ष है। इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी, उनके लिए, किसी को भी विद्या ग्रहण करने, उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष पंच देवताओं के समान है, आरोग्य देता है। 5 मुखी, 6 मुखी रक्षा करता है, कार्तिक का स्वरूप है। षडानंद, स्कंद, मुरगड़, भगवान कार्तिकी। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है, सभी कामना की पूर्ति देने वाला ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं आप। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, हमारी रक्षा करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा तुल्य है, माता दुर्गा कृपा करते रहते हैं। 10 मुखी भगवान विष्णु का स्वरूप है। 11 मुखी 11 रुद्र तुल्य है। 12 मुखी 12 सूर्य समान है। 13 मुखी विश्वदेव का स्वरूप है। 14 मुखी परम सदाशिव जी का स्वरूप है। इनमें सभी रुद्राक्ष के मंत्र भी अलग 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 कहे हैं, लेकिन मंत्र कोई आपको कंठस्थ न हो तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पहनना ही चाहिए। रुद्राक्ष पहनने से नकारात्मक कोई दृष्टि हमारे पर नहीं पड़ती। अपने कहने गुजराती में नजर न पड़े, नजर न लागे। रुद्राक्ष પહેરવાથી કોઈને નજર ન લાગે। તેથી મારા ભાઈઓ બહેનો વડીલો સૌને મારી પ્રાર્થના છે, કોઈ પણ ભગવાનને માનતા હો, કોઈ પણ દેવી દેવતાને તમે માનતા હો, रुद्राक्ष सौ माटे कल्याणकारी है। शक्ति उपासक हो, विष्णु उपासक हो, शिव उपासक हो, तीनों के लिए रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। ऐसा शिव प्रणम ग्रंथ में नहीं कहा कि शिव भक्तों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तीनों के लिए। विष्णु भक्त हो, शक्ति उपासक हो, ये शिव उपासक हो, ये भगवान व्यास। रुद्राक्षं बिभ्रूया नित्यं शैव शाक्तोऽथ वैष्णवः। रुद्राक्षं बिभ्रूया नित्यं शैव शाक्तोऽथ वैष्णवः। विष्णु भक्त, शक्ति भक्त, ये शिव भक्त, सबके लिए रुद्राक्ष एक कल्याणकारी, एक मंगलकारी। शैव शाक्तोऽथ वैष्णव। इसलिए मेरे भाई बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, रुद्राक्ष पहने। कोई आपका अहित नहीं कर सकेगा, कोई आपका कभी कल्याण नहीं करेगा जो रुद्राक्ष आप पहनते हैं। भले ऐसे रुद्राक्ष पहरे, सुवर्ण में पहरे, चांदी में पहरे, जिनको ठीक लगे। आजकल तो रुद्राक्ष के इतने गहने मिलते हैं ना, कितने रुद्राक्ष गहने, कंगन में रुद्राक्ष, बिट्टी में रुद्राक्ष, बूटी में रुद्राक्ष, मंगलसूत्र में रुद्राक्ष, हेयरपिन, अक्कल वगैरह नु बक्कल, रुद्राक्ष, इनमें भी रुद्राक्ष इतना सुंदर, सभी गहने रुद्राक्ष के आज मिलते हैं। इसलिए रुद्राक्ष
आप भी पहने। एक बात कहूं, दुनिया में भूमि का दान, अन्नदान, वस्त्रदान, सुवर्णदान, लेकिन सबसे बड़ा दान है किसी को आपने रुद्राक्ष दिया, वो सबसे बड़ा दान है। आपने किसी को रुद्राक्ष दे दिया, वो सबसे बड़ा। क्यों? भूमि दान करने से, अन्नदान करने से, वस्त्रदान करने से उसका मंगल हो ना हो, लेकिन जिनको रुद्राक्ष का दान किया वो रुद्राक्ष वो धारण करेगा ना, उसका सर्व मंगल हो जाएगा। इसलिए दान श्रेष्ठ है। इसलिए किसी को रुद्राक्ष दान में देना चाहिए, रुद्राक्ष किसी को भेंट में देना चाहिए। ये रुद्राक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप ये रुद्राक्ष है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों वडिलों सभी को मेरी प्रार्थना है, रुद्राक्ष पहना। यहां से पूरा आप सभी मुझे दिखाई तो नहीं देते, लेकिन मैं थोड़ी सी आपके साथ जरूर थोड़ी सी शरारत करता हूं, समझो। कितने लोगों ने रुद्राक्ष पहना है? बोला बताए कोरा पाटिया से। आप आज लाभ पंचमी है। एक बात कहूं, उमैया का पति शंकर है। उमैया जितनी महादेव को प्रिय है ना, इतना प्रिय हम बनते हैं रुद्राक्ष धारण करने मात्र से। शंकर जी ने कहा, स्वयं भवानी को कहा, भवानी जिनके अंग पर रुद्राक्ष रहता है ना, मैं आप जैसा उनको प्रेम करने लगता हूं। वो उमैया में जितना आपको प्रेम करता हूं, इतना है प्यार मेरा उन पर बढ़ने लगता है जो रुद्राक्ष पहनता है। इसलिए आपके बच्चों को, आपके घर युवान भाई बहनों को, सबको रुद्राक्ष, लक्ष्य સુધી पहुंचने के लिए रुद्राक्ष हमारे एक सहायक है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों सबको मेरी प्रार्थना है, रुद्राक्ष पहने। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए प्रेरित किया है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कोई दादा ने रुद्राक्ष पहना, कोई दादी ने रुद्राक्ष पहना है और उनका शरीर शांत हो गया, तो रुद्राक्ष की माला उनके अंग पर से कभी निकालनी नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ उसको अंतिम यात्रा कराओ, निकालनी नहीं चाहिए। लेकिन वो दादा और दादी ने सोने में बनाई हुई रुद्राक्ष की माला है तो धीरे से निकाल लेनी चाहिए। ये तो सीधी बात है ना, वो तो मुझे कहीं सिखाने की बात तो नहीं। इसलिए पहले से मैं कह देता हूं, अगर किसी का फोन है कि बापू में दादा गुजर गए लेकिन सोने की रुद्राक्ष की माला पहने, तो क्या करे, जला देंगे। इसलिए पहले से कह देता हूं, धीरे से ले लीजिए। और ये दादा और दादी की रुद्राक्ष की माला धीरे से लेकर आपको नहीं पहनना है, आपकी बहन बेटियों को दान में दे देनी है। लियो दादा का प्रसाद या दादी का प्रसाद ले जाओ आप। इसलिए जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड है, जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र है, जिनके अंग पर रुद्राक्ष है, त्रिवेणी सदृशम, वो साक्षात त्रिवेणी का स्वरूप है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमन, यो प्रयाग है। उसके दर्शन मात्र से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। क्यों? शिव नाम यथा गंगा, विभूति साक्षात यमुना है, और रुद्राक्ष साक्षात माता सरस्वती का स्वरूप है। इसलिए भाल में भस्म की बिंदी करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, अंग पर रुद्राक्ष पहने। आज से बहुत हृदय से मेरी प्रार्थना भाइयों बहनों, जिन्होंने नहीं पहना है वो रुद्राक्ष पहन लीजिए।